और वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए हुकूमत ने पोलियो की तर्ज पर कोरोना के खात्मे के लिए मुहिम चलाने का अहम फैसला किया है। मुहिम का आगाज भोपाल से किया जाएगा और उन तमाम अजला में ये मुहिम चलाई जाएगी जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा है। सूबे में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 12,140 हो गई है। कोरोना से 521 लोगों की मौत हुई है। 9,215 मरीज अभी तक सेहतयाब भी हुए हैं। 17वें दिन अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए, उससे भी आम आदमी परेशान नजर आ रहा है और इस पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ कल सूबाई सतह पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। श्री कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जिलों में, तहसील में, ब्लॉक स्तर पर बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के रेट के विरोध में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। आप देख रहे होंगे पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के चक्कर में आम आदमी की कमर टूट चुकी है। आम आदमी त्रस्त है महंगाई से, परेशान है, उसकी जेब में पैसे नहीं। वहीं सरकार निरंतर, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, डीजल पे, पेट्रोल पे बराबर रेट बढ़ा रहे हैं। ये वही विपक्ष वाले हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और इन्होंने बढ़ाई थी। तो इन्हें तो अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे क्या? और अब हम रुख करेंगे भोपाल का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, सबसे अहम बात यह कि हुकूमत ने पोलियो की तर्ज पर ही कोरोना के खात्मे के लिए बाकायदा मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। बेहद अच्छी एक नज़ीर कायम की जाएगी अगर ये मुहिम कामयाब हो जाती है कोरोना के खात्मे के लिए। यकीनी तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और फिर अगर उस पर महकमा सेहत इंतजामिया और हुकूमत की जो है फोकस की बात करें, जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट बढ़कर 76% हो चुका है। यकीनी तौर पर ये बड़ा ग्रोथ रेट है और इस पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मरीज है। और यही वजह है कि जो सीएम शिवराज सिंह की जो है वजीर सेहत और साथ मीटिंग हुई, उसमें तय किया गया कि जिस तरह से पोलियो का खात्मा किया गया था, घर घर सर्वे किया गया था, उसी तरह से भोपाल की जो एक मुहिम का आगाज किया जाए। और मुहिम के आगाज करने के लिए भोपाल की जो 86 वार्ड है, हर घर में एक टॉप किया जाए ताकि लोगों को जो है सर्वे भी हो सके और उस अंदाज में पता भी चल सके कि इस तरह की जो चीजें हैं उसकी जो है चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है। और एक अच्छा कदम है, इसकी सताइश की जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि कदम जब सताइश के काबिल होगा जब इस पर अमल किया जाएगा। क्योंकि 2 रोज पहले भी हुकूमत ने जो है मध्य प्रदेश में 500 टीमों को भोपाल में खत उतारने का ऐलान किया था, लेकिन जब तमाम टीम वहां पर पहुंची तो उनके ऐप ही नहीं चल रहे थे। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो काम कहा जा रहा है, अगर मध्य प्रदेश के 3 जिलों के साथ उतारने की बात है तो महकमा सेहत के कौन से लोग होंगे जो वहां पर जाएंगे, वो ऐप जो तैयार किया गया है क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बातें करें जो है जो यहाँ पे संविदा जो है डॉक्टर जो अपॉइंट किए गए थे, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं, या फिर जो है आयुष जो डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं, उनको 3 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिली है और वो बार बार एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या उनके मामले भी हल किए जाएंगे नहीं, ये भी देखना होगा। एहतजाज की बात आपने की है मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस भी अब पूरी तरह से हुकूमत को घेरती नजर आ रही है। यकीनी तौर पर देखिए, जिस तरह से 17वें रोज भी आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, तो दोनों पार्टियों के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों के लिए जो है पेट्रोल की कीमत एक चैलेंज है। वहीं पर अभी आप जैसे न्यूज ने दिखाया जहाँ पर कांग्रेस कल पूरे सूबाई तौर पर आंदोलन की बात कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये वही पार्टी है जिन्होंने कम करने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने अपने 15 महीने की हुकूमत में ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वजीर दाखिला ने यहाँ तक कहा कि किसी में के घरों में रहने वाले जो है दूसरों पे पत्ता नहीं फेंका सकते। और अगर उसी जगह बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, कम से कम आंदोलन तो करे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों की सियासत जारी है और सियासत का जो पूरा फोकस है तो 24 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर है और वही वजह है कि दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर जो है सियासी हमले कर रही हैं। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।